हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप लोग देखिए, बिहार में जो अभी शिक्षक बहाली आया है तो दो अभी दिक्कत चल रहा है कि विवाहित महिला के साथ। एक तो जिसका मायके बिहार में है और दूसरा क्या है कि जिसका मायके आउट ऑफ बिहार है। समझ गया? नहीं समझिएगा, दो कंडीशन आ रहा है इसमें। एक तो आ रहा है आपका कि जिसका मायके मायके मतलब उसके पिता का घर बिहार में है और मान लीजिए उसका शादी आउट ऑफ स्टेट हुआ है। एक कंडीशन ए है। दूसरा कंडीशन है कि जिसका मायके यानी पिता का घर कहाँ है, आपका आउट ऑफ बिहार यानी बिहार से बाहर है और शादी मान लीजिए उसका बिहार में हुआ है। तो आरक्षण जो है, क्योंकि आपको आरक्षण लेना है तो आपको किस आधार पर मिलेगा, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि अध्यापक नियुक्ति में विवाहित के आरक्षण को लेकर विभाग का क्या आदेश है। समझ गए? देखिए ध्यान से समझिएगा कि जो लोग जिसका मायके बिहार में है, याद रखिएगा, जिसका क्या है मायके बिहार में यानी पिता का घर जिनका बिहार में, जो विवाहित महिला है और शादी मान लीजिए उनका आउट ऑफ बिहार में हो गया। समझ गए? झारखंड हो गया, यूपी हो गया। तो देखिए बिहार में स्पष्ट किया गया है कि आपको आरक्षण तभी मिलेगा, समझे, जब आपके पिता बिहार के मूल निवासी होंगे। समझ गए? या आप जब पिता आपके मूल निवास होंगे तब ना आप मूल निवासी होंगे बिहार के, तब आपको बिहार में आपको आरक्षण मिलेगा। यानी मायके आपका कहाँ है, यानी पिता के नाम से जो लोग जातीय निवास वगैरह बनवाएंगे उन्हीं को क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। समझ गए? अब मान लीजिए किसी का घर है आपका यूपी में यानी आउट ऑफ बिहार में है, समझ गए, यूपी झारखंड, और उसका शादी बिहार में हुआ है, तो देखिए इसको आरक्षण नहीं मिले। जॉब से इसको वंचित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इनको आरक्षण क्या होगा, नहीं मिलेगा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, थोड़ा पढ़ देते हैं। लिखा है कि मायके बिहार में है तो यानी आपका पिता का घर आपके, यानी आपका घर, पिता का जो घर है वो बिहार में है, आपका शादी कहीं भी हो गया है तो आपको आरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है। समझ गए? लिखा है कि मायके बिहार में है तो आरक्षण से नहीं किया जा सकता है वंचित। लिखा है कि पहले बिहार से बाहर के मायके वाली विवाहित महिलाओं का आरक्षण का मामला फंसा और अब ऐसी विवाहित बेटियां जिसका मायके तो बिहार में है मगर ससुराल किसी अन्य राज्य में, उनके आरक्षण का मामला फंसा। इन विवाहित बेटियों के आरक्षण के लाभ को लेकर विभाग ने स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है। सरकार के उप सचिव रजनीश कुमार ने इसके लेकर निर्देश दिया है और कहा कि इसके आलोक में आगे की कार्रवाई होगी। मायके बिहार में है और पति के आवास के आधार पर आरक्षण से विवाहित महिलाओं को वंचित नहीं किया जा सकता। यानी आपका बिहार में घर है, मतलब आपके पिता का घर है और आपका शादी मान लीजिए यूपी हो गया, झारखंड हो गया, तो आपके पति के आधार पर आपको आरक्षण मतलब से वंचित नहीं किया जा सकता है। आप पिता के से आरक्षण ले सकते हैं। समझ गए? विवाहित महिलाओं के आरक्षण को लेकर आवास प्रमाण पत्र समेत अन्य प्रमाण पत्र पर यह आदेश दिया गया है कि पिता अगर बिहार के अस्थायी निवासी हो, यानी आपके पिता जो विवाहित महिला है, समझे, उनके पिता बिहार के अस्थायी निवासी होंगे तो पति के आधार पर निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर महिला के आरक्षण को दावा को रद्द नहीं किया जा सकता है। समझ गए? यानी अब पति के आधार पर मान लीजिए निर्गत आपका निवास प्रमाण पत्र है तो उसके आधार पर आपको नहीं दावा से, यानी आपके पिता बिहार के हैं तो आपको आरक्षण मिलेगा। समझ गए? उप सचिव ने निर्देश दिया है कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो निवास आय जाति प्रमाण पत्र पर आधारित है, अभ्यर्थी के अस्थायी आवासीय अंचल कार्यालय से ही निर्गत होगा, यानी पिता के घर से। समझ गए? चूँकि आरक्षण की सुविधा बिहार के मूल निवासी को ही है, ऐसे में इसका निर्धारण विवाहित महिला सहित सभी के लिए पिता के मूल निवास के आधार पर किया जाएगा। यानी पिता के निवास के आधार पर ही आपको क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। समझ गए? बिहार सेवा संहिता के तहत विवाहित महिलाओं का अपने पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के आवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र संबंधी विवाहित महिला के आरक्षण का आधार नहीं होगा। यानी आप पति के आधार पर आप आवास बनवा रहे हैं, जो भी बनवा रहे हैं, तो आपको क्या होगा कि आरक्षण नहीं मिलेगा। यानी सिंपल करने का मतलब हुआ कि बिहार में जिसका मायका है जिस विवाहित महिला का, उनको आरक्षण मिलेगा, और जिसका मायके बिहार में नहीं है उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन वो फॉर्म डाल सकती है। समझ गए? वो अपने पति के अथी पर क्या बोलते हैं, आवास पर। समझ गए? तो ये चीज़ है, तो इसको थोड़ा स्पष्ट किया है। थैंक यू।